हेलो आदरणीय एवं सम्मानीय मित्रों, नमस्ते। आज की मेरी टॉपिक है इंटरनेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के ऊपर। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एक सन्यासी कैसे बने सबसे बड़ा बिजनेस कोच, लाइफ स्टोरी ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर। हेलो गाइस, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के संघर्ष और सफलता की पूरी कहानी कि किस तरह से सन्यासी ने पूरी दुनिया के लोगों को सफलता की एक नई दिशा दिखाई। आदरणीय एवं सम्मानीय मित्रों, कहानी की शुरुआत होती है 5 अप्रैल 1978 से, जब विवेक बिंद्रा सर का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। हालांकि जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर महज 2.5 साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया था। पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और बचपन में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से उनके पिता का साया उठ गया था। हालांकि वह अपनी मां के साथ रहने के बजाय अपने दादा और चाचा के साथ रहने लगे थे। बिंद्रा सर शुरू से पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छे थे और इसलिए उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद से दिल्ली के नोएडा में स्थित एमआईटी बिजनेस कॉलेज से एमबीए की। डिग्री के साथ ही विवेक बिंद्रा सर ने बहुत ही इंटरव्यू के माध्यम से बताया कि उनके जीवन में खेलों का शौक़ भी शुरू से है। अगर उनके जीवन में खेल ना होते तो जिस तरह उनका समय काफ़ी संघर्ष से गुजरा है वह आसान से आगे नहीं बढ़ता। और दोस्तों, अपने बिंद्रा सर को बहुत सारे वीडियो और सेमिनार में बाउंस बैक का इस्तेमाल करते ज़रूर सुना होगा। दरअसल यहाँ शब्द भी खेलों से प्रेरित होकर ही लिया गया है। बिंद्रा सर के संघर्ष का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अपने कॉलेज के फ़ी भरने तक के पैसे उनके पास नहीं होते थे और इसी तरह से उन्होंने 16 साल की उम्र में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। हालांकि विवेक बिंद्रा सर अगर चाहते तो ट्यूशन को भी अपना फुल टाइम कैरियर बना सकते थे, लेकिन उन्हें कुछ अलग करने को ठानी। और दोस्तों, एक समय ऐसा भी आया जब बिंद्रा सर अपने आसपास किसी सगे को नहीं पाए तो 4 सालों के लिए वृंदावन में सन्यासी के तौर पर रहे। वृंदावन में वहाँ साधु के तरह लोगों की सेवा करते, धोती कुर्ता पहनते और ज़मीन पर ही सोते थे। हालांकि मानसिक तौर पर काफ़ी सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। बिंद्रा सर को शांति देने के लिए उनके गुरु ने गीता पढ़ने की सलाह दी और उनके वीडियोस में भी गीता के ज्ञान को लोगों तक उन्हें पहुंचाते हुए देख सकते हैं। हालांकि विवेक बिंद्रा जी का मानना है कि गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि जीवन को किस तरह जीना है इस बात को सिखाती है। और बिंद्रा सर का मानना है कि वहाँ आज जीवन में जितना भी सफल हैं, गीता के ज्ञान का भी बड़ा महत्व है। हालांकि आगे गुरु के आदेश को मानते हुए बिंद्रा जी ने बिजनेसमैन बनने का फैसला किया और साथ ही उन्होंने यह फैसला लिया कि जो भी लोग पैसों के अभाव में एक सफल बिजनेसमैन नहीं बन पाते हैं वहाँ उनकी सहायता करेंगे। और दोस्तों, यहाँ वह आदमी है जिससे कि हम एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेसमैन कोच, बिजनेस ट्रेनर, एंटरप्रेन्योर के रूप में देखते हैं। हालांकि जब इन्होंने बिजनेस कोच के तौर पर आगे बढ़ने को सोचा था तब शुरुआती समय में उनके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे जिससे कि वो एक अच्छा सा ऑफिस खोल सके। लेकिन किसी तरह से उन्होंने पैसे जुटाकर एक कमरा किराए पर लिया और सभी काम वह खुद ही अकेले करने लगे। हालांकि जब उन्होंने कई सारे लोगों को नौकरियां भी दी, लेकिन एक बार जब स्टाफ को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे तब उन्होंने अपना घर तक बेचने का फैसला कर लिया। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से आज कई सारे संघर्ष परेशानियों का सामना करते हुए डॉक्टर बिंद्रा सर ने वो मुकाम को छू लिया है कि लाखों लोग और हजारों कंपनियां उनके अपना आइडल मानती हैं और उनके द्वारा बनाए गए यूट्यूब चैनल के जरिए भी करोड़ों लोग अच्छी बातें सीखते हैं। और दोस्तों, हाल में ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर बिंद्रा द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने द गेम चेंजर ऑफ इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया ने बेस्ट सीईओ कोच इंडिया की तरह ही और भी कई सारे अवार्ड से नवाजा गया है। और दोस्तों, जिस तरह से डॉक्टर विवेक बिंद्रा हम सबको मोटिवेट करते हैं वह इन अवार्ड के हकदार भी हैं। मैं उन्हें सल्यूट करता हूँ। कृपया इस कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि विवेक बिंद्रा सर के बारे में लोगों को जानने को मिले, क्योंकि विवेक बिंद्रा सर एक ऐसे इंटरनेशनल मोटिवेशन लोगों तक पहुंचाते हैं जो उनकी तकदीर और किस्मत भी बदल देती है। दोस्तों, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों तक शेयर करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों।